हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करिए, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डिवाइन एनर्जीज से, एंजल्स से, स्पिरिट गाइड्स से, जो भी हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100, और वहाँ पहुँचा कर उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। बैकफायर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके पास दो रास्ते थे, ठीक है। या तो वो अपने जीवन में परिवर्तन को चुनते और या फिर वो वही सब कुछ झेलते रहते जो वो हमेशा से झेलते आ रहे थे। लेकिन किसी पर्सन ने बदलाव चुना, ठीक है। किसी पर्सन ने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना और उन्होंने यूनिवर्स को ये साइन दिया कि वो अब दोबारा से उन सारी चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं जो सब कुछ उन्होंने पास्ट में फेस किया था। और इस वजह से उस पर्सन ने, जो अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारे लोग अचानक से उनके जीवन से दूर हो गए बिकॉज उनकी वाइब्रेशन में काफ़ी डिफरेंस आ गया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन चुना, एक अलग लेवल पर वो अपनी ऊर्जा को ले गए, ठीक है। तो इस वजह से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और उनके जीवन से ऐसे लोगों को हटा दिया गया जो उनके लिए अच्छे भाव नहीं रखते, जेलसी का भाव रखते हैं, एनवी का भाव रखते हैं, कंपटीशन का भाव रखते हैं, कंपेयर करते हैं खुद को उनसे, या किसी के भी प्रति वो जेलसी का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार की हैवी एनर्जी कैरी करने वाले लोगों को आपके जीवन से दूर किया गया हो। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरे हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतनी सारे स्पिरिचुअल अटैक्स के बाद भी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जिनको इस बात का आभास है कि आप के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, ठीक है। यू वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। अगर आपको रिसेंटली 444 दिखा है, 444 आपको दिखा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको 1111 दिखा है तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको 333 कहीं पर भी दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, परिवर्तन वाली एक सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो आपके साथ क्या क्या होता है और क्यों किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर कोई गंदी क्रिया करी जाती है तो वो उसका असर क्यों नहीं होता है आप पर, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होते हैं तो ये सारी चीज़ें, इसका कारण मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। साथ ही साथ मैं सारे चैनलाइज मैसेजेस भी बताऊंगी, जो भी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये अभेद्य सुरक्षा कवच है, ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट का ये डिवाइन कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कवच को नहीं चुनते, ये कवच आपको चुनता है। तब आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और तब आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन।
मैं इसे स्वयं तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ आपके लिए। और ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। मैं इनिशियली ये कवच प्रदान करने से खुद को रोक रही थी, खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी। सो मुझे ये आदेश दिया गया दिव्य शक्तियों की तरफ से कि हीलिंग का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ओके, चाहे वो सही मार्ग पर हो, चाहे वो गलत मार्ग पर हो, बट हीलिंग का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और सही मार्ग को चुनने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। हर किसी को दिव्य शक्तियाँ ये मौका देती हैं कि वो अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करें, सही मार्ग का चुनाव करें, राइट। तो दिव्य शक्तियों ने मुझे आदेश दिया कि मैं ये सबके लिए प्रोवाइड करूं। तो जब भी आप इस दिव्य कवच का आवाहन करते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए ये तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। उस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उस नकारात्मक ऊर्जा की शक्तियों को पूरी तरह से क्षीण कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है उसकी शक्तियों को, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई काला, पीला, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, एनी काइंड ऑफ इल्यूजन आपको छू नहीं सकता है अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है। तो इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। आपको शापित भोजन नहीं करना है, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। सो अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं तो आप इसको धारण करके रख सकते हैं लाल रंग के धागे में। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। और अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करके रखते हैं तो ये कवच अपने आप में आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बना देता है, जो कि धन योग है, ठीक है। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं, धन आपकी ओर आकर्षित होता है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ आपको धन लाभ होने लगता है। अगर आपके धन से रिलेटेड कुछ भी ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो हट जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिव्य कवच है ये, अभेद्य सुरक्षा कवच है ये, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। एंड ये एक ईविल आई पेंडेंट है, ईविल आई ब्रेसलेट है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये बुरी मंशा रखने वाले लोगों की जो गलत भाव होते हैं, जो गलत इंटेंशन होते हैं, जो उनकी बुरी मंशा होती है, उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ बैकफायर होती हैं अगर आप ये ईविल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखते हैं, ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट को पहन कर रखते हैं। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को चांदी पर इसलिए बनवाया है ताकि आप रेगुलर रूप से इनको धारण करके रखें। ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। अगर आप अपने लव्ड वंस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, तो आप उनको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये डिवाइन कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइन कॉम्बो पैक के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात मैं आपको बता रही थी, जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपके जीवन से टॉक्सिक लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप जीवन में अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में अकेलापन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अकेलापन आपको काटने को भी दौड़ता है। आपको ऐसा भी लगता है कि आप जीवन में बहुत अकेले हैं, कोई नहीं है जिससे आप अपना प्यार व्यक्त कर सकें, कोई नहीं है जिससे आप अपना दुख व्यक्त कर सकें। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं मन में, बिकॉज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में होते हैं, बिकॉज़ आपने अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन चुना होता है, बिकॉज़ आपने यूनिवर्स को साइन दिया होता है। जब आप इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस कर लेते हैं जिनसे डिस्टेंस करना आपको असंभव लग रहा था, जिनकी गलत बातों को आपने कई सालों तक टॉलरेट किया और फिर भी आपने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, और लगभग असंभव सा होता है ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर पाना, लेकिन आप डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स को ये साइन देते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं। आप टॉक्सिक लोगों के द्वारा गिद्ध की तरह नोचे नहीं जाना चाहते। आप टॉक्सिक लोगों द्वारा और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते। ये साइन आप यूनिवर्स को दे देते हैं कि आप जीवन में
बदलाव चाहते हैं अब, तो आप उन लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए अच्छी मंशा नहीं रखते हैं, जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, और गिने चुने लोग जो आपके लिए बहुत अच्छे प्योर इंटेंशंस रखते हैं, आप उनके अराउंड रहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्लियरली ये दिखना शुरू हो जाता है कि कौन आपके लिए अच्छे इंटेंशंस रख रहा है और कौन नहीं रख रहा है। तो आपको अपने आप ही यूनिवर्स जो है ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस मिसमैच हो जाती हैं। ठीक है, एनवी, जेलसी, ईगो, बहुत ज़्यादा हेट्रेड और कंपटीशन का भाव रखना, कंपेयरिंग का भाव रखना, कॉपी करना, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, किसी से कुछ छीन लेना, तो ये सारी जो एनर्जी है ये बहुत हैवी एनर्जी होती है। जो लोग इस प्रकार की एनर्जी कैरी करते हैं ना, वो हैवी एनर्जी में रहते हैं। तो बिकॉज वो हैवी एनर्जी, इसलिए वो लो वाइब्रेशन पे है, और क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, उन सारी चीज़ों को आप त्याग चुके हैं, आपको वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। एनवी, किसी से भी एनवियस फील करना आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी के प्रति भी हेट फील करना आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ खुद को कंपेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप अपना महत्व जानते हैं। किसी के साथ कंपटीशन करना, किसी को हराने की चाहत रखना, ये सब आपको पसंद नहीं है, बिकॉज आपका कंपटीशन खुद से है। तो आप स्वयं को चेरिश करते हैं, स्वयं पर आपका फोकस है, और आप स्वयं को सेलिब्रेट करते हैं, और आपको जो ईश्वर ने जो आत्मा दी है आप उसको समझते हैं, आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। तो आप एक बहुत लाइट एनर्जी में रहते हैं, बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लाइट है, तो आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है, वाइब्रेशन लेवल होता है, वो यहाँ पर होता है। एंड जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज वाले लोग होते हैं उनकी एनर्जी हैवी होती है, सो वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पर होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, वाइब्रेशन डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं, आपकी जो मानसिकता है वो उस प्रकार के लोगों के साथ मैच नहीं करती है, तो इस वजह से आप लोगों का डिस्टेंस हो जाता है, अकेलापन आ जाता है, आप सो नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको नींद नहीं आती है। जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा होता है तो टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा होता है आपके जीवन से। आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होते हैं जो मैंने बताए, 1111, 444, 333, ये नंबर्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। सो अगर आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, लोगों की एनर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, अगर आप फूड के प्रति खाने पीने की चीज़ों को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत जल्दी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी आपको अफेक्ट करती है, नेगेटिव लोगों को आप दूर से ही पहचान जाते हैं, पॉजिटिव लोगों को आप दूर से ही पहचान जाते हैं, तो चांसेस है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि आप के जीवन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ इज़ लाइक जैसे कि जो एक कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में परिवर्तित हो रहा होता है। ठीक है, तो जो ककून के अंदर उसका जो टाइम होता है, जब वो प्यूपा वाले फॉर्म में होता है, जब वो एक ककून के अंदर होता है, तो दैट इज़ द टाइम जब उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं। और ये एक इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता है। ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जो आप दोबारा फिर वैसे आप नहीं बन पाते। ठीक है, तो लोग मोस्टली ये बातें करते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो ये इसी वजह से होता है, बिकॉज बटरफ्लाई कभी भी वापस से कैटरपिलर नहीं बन सकती है। दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स। सो आप या तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, और या फिर आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर चुके हैं। परिवर्तन का चक्र आपके जीवन में शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं। एक प्रकार से आप ब्रिज बन रहे होते हैं, एक पुल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, एक ब्रिज। दो डायमेंशंस के बीच में आप एक पुल की तरह तैयार किए जा रहे होते हैं, एक ब्रिज आप बन रहे होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। आपको कुछ ऐसी विलक्षण बातें ज्ञात होने लगती हैं जो हर किसी को ज्ञात नहीं होती, हर किसी को पता नहीं होती, बहुत से लोगों को पता नहीं होती। उन लोगों को ही पता होती हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ देखा है अपने जीवन में, या फिर
जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है उन लोगों को ही इस प्रकार की चीज़ें ज्ञात होती हैं और वो आपकी एनर्जी को समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको लॉजिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है, और देखा जाए तो लॉजिक्स की हमेशा एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, लेकिन जो मिरेकल्स होते हैं वो लिमिटलेस होते हैं। मिरेकल्स वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पर लॉजिक्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग भी अचंभित हो जाते हैं, अरे ये चीज़ हुई कैसे, कैसे हो गई। तो जहाँ पर लॉजिक फेल होते हैं वहाँ से ईश्वर का जो चमत्कार है, जो जादू है, वो शुरू होता है। सो आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं जो लॉजिक से परे होती हैं। ठीक है, आपको खुद नहीं पता होता है कि वो चीज़ें आपको ज्ञात कैसे हुई। विलक्षण बातें आपको ज्ञात होती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आपको ज्ञात होती हैं जो आपको अपलिफ्ट करने में काम आती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में काम आती हैं। सो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जब आपके जीवन में होता है तो आप और ज़्यादा यंग दिखने लगते हैं, और आपकी जो स्किन है, आपका जो ऑरा है, वो रेडिएट करने लगता है, क्योंकि आपके जो 7 चक्रास होते हैं वो बैलेंस में होते हैं। आपके जो 7 चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट मोड में होते हैं, अपनी जो उनकी गति है उसके हिसाब से वो मूव कर रहे होते हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो एक्टिवेट मोड में होता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में होते हैं। और जब वो चक्र चल रहा होता है सो वो एक प्रकार से अभेद्य अचूक सुदर्शन चक्र की तरह होता है। आपकी तरफ भेजी गई हर प्रकार की ईवल एनर्जी, आपकी तरफ भेजी गई किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया, वो उस चक्र से टकरा कर बैकफायर होती है बहुत बुरी तरह और ज़्यादा फोर्सफुली। आपको कोई भी नकारात्मक चीज़ टच नहीं कर सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ का रूल है। ठीक है, ये दिव्य शक्तियों का रूल है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करता है तो उसको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं कर सकती है, छू नहीं सकती है। वो पूरी तरह से शील्डेड हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो एक ब्रिज तैयार कर रहे होते हैं डायमेंशंस के बीच में, तो उस ब्रिज को कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, आपको एक ब्रिज की तरह तैयार किया जा रहा होता है। 2 डायमेंशंस के बीच में आप कम्युनिकेशन का माध्यम बन रहे होते हैं। वो आपको मैसेजेस देते हैं, चैनलाइज मैसेजेस देते हैं, वो आपको डाउनलोड्स देते हैं, आपको विलक्षण बातें ज्ञात होने लगती हैं। ऐसी ऐसी बातें ज्ञात होती हैं जो सत्य हैं, कारगर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। आप कम सोते हैं। ठीक है, आपको नींद नहीं आती है ठीक से, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पर्याप्त सो चुके हैं, आप प्रॉपरली रेस्ट ले चुके हैं, प्रॉपर रेस्टेड आप फील करते हैं, जबकि आप बहुत कम सो रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप फास्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आपके जो थॉट्स हैं और जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन यहाँ पहुँच गई। तो आप ईश्वर के और समीप हैं। ठीक है, आप दिव्य शक्तियों की वाइब्रेशन के और समीप हैं। तो आप जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी आपके मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो बहुत फास्ट आपको प्रोवाइड करी जाती है। वो चीज़ आप तक जल्दी पहुंचती है, बिकॉज हायर पावर के साथ आपका डिस्टेंस कम हो गया। सो इस वजह से वो जो गैप है आपके थॉट में और आपकी मैनिफेस्टेशन में, वो कम हो गया। ओके, ईश्वर आपके थॉट्स में बसते हैं, ईश्वर आपकी आत्मा में बसते हैं। तो आपके थॉट्स और मैनिफेस्टेशंस के बीच का गैप कम हो गया, तो चीज़ें जल्दी आपके जीवन में फुलफिल हो रही हैं। आप जो कुछ विश कर रहे हैं वो जल्दी आपकी तरफ आ रही है। आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, आपको प्रोटेक्ट किया गया है, पूरी तरह से आपकी रक्षा करी जा रही है, बिकॉज आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिवेट मोड में है। सो इस वजह से आपको शील्ड किया जाता है, इस वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा था कि आपको आखिर प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, आप एक डिवाइन चोजन बीइंग है। आपने अपने जीवन में ये परिवर्तन स्वयं चुना है। डिवाइन चोजन बीइंग बनना आपने स्वयं चुना है। आपने स्वयं हेट्रेड को त्यागा है, आपने स्वयं एनवी को त्यागा है, आपने स्वयं ईर्ष्या को त्यागा है, द्वेष को त्यागा है, जलन के भाव को त्यागा है। आपने स्वयं ईश्वर को चुना है। सो जो भी चीज़ें आपकी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ें आपके मन को अशांत करती हैं, आपने उन चीज़ों को त्याग दिया है और आपने ईश्वर को चुना है, आपने दिव्य शक्तियों को चुना है। आपने उन लोगों को त्यागा है जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपको पेन देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, बार बार
आप उनको माफ़ करते रहे, बार बार वो आपके जीवन में वही सारी चीज़ें क्रिएट करते रहे, तो ऐसे लोगों को आपने त्यागा है, ऐसे लोगों से आप दूर हुए हैं जो टॉक्सिक हैं आपके लिए, जो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए टॉक्सिक हैं, जो आपके पीस ऑफ माइंड के शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों को आपने त्यागा है और इसीलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए आप शील्डेड हैं। इसको इसी प्रकार से देखा जाता है कि आपने ईश्वर की शरण चुनी है। इन सारी चीज़ों, इन सारी नेगेटिविटी, हैवी एनर्जीज़ को त्यागने के बाद एक प्रकार से आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, आपने ईश्वर की शरण को चुन लिया एक प्रकार से, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपके जीवन में सारी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपको छू नहीं पा रही हैं, बिकॉज आपका जो आभा मंडल है वो एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा पावरफुली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिवेटेड है, आपके जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेटेड हैं। तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपके 7 चक्रास में ही ईश्वर का वास है, आपकी आत्मा में ही ईश्वर का वास है, आपकी एनर्जी फील्ड में ईश्वर का वास है। सो नो नेगेटिविटी कैन टच यू, दैट्स वाई हायर पावर इज प्रोटेक्टिंग यू। इसी वजह से हायर पावर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देवी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप स्वयं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप स्वयं के प्रोटेक्टर हैं। सो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लग जाती हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होते हैं, ठीक है? एक सेंस ऑफ पीस होता है, आपके जीवन में पीसफुल एनर्जी ओवरफ्लो कर रही होती है, एक जिसको कहते हैं परम शांति। तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में जिसको कहते हैं एटर्नल पीस, ओके? तो पीस ओवरफ्लोइंग एनर्जी होती है, एक शांति सद्भाव की एनर्जी आपके जीवन में होती है, जिसे कोई भंग नहीं कर सकता, और भंग करने का प्रयास अगर कोई करता है तो फिर उसकी बैंड बजा दी जाती है बिना देरी करे। आपको ईश्वर स्वयं ऑब्जर्व करते हैं, पर्सनली वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, और आप ये उनकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं अपने अराउंड। आप ये फील कर सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज आपके अराउंड हैं, ठीक है? पावरफुल बीइंग्स आपके अराउंड हैं, आप उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। आपको ये फील होता है कि आप अकेले ज़रूर है, आपको कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके अराउंड बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस है आपके अराउंड। आपको इसलिए भी प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? आपके शब्दों में एक वज़न आ जाता है, आपके शब्दों में एक एक प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज के दौरान ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त है तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? आपके शब्दों में वज़न आ जाता है, मतलब आपको वाणी सिद्धि है, आप जो बोलेंगे वो फलित होने लगता है, ठीक है? जिसके लिए आप जो कह देंगे वो चीज़ उसके लिए हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगती है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर होती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली उसके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है? उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की एनर्जी आप कैरी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप सेलेस्टियल बीइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दिव्य शक्तियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप दिव्य शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप दिव्य शक्तियों का फेस बन चुके हैं, आप दिव्य शक्तियों की वाणी बन चुके हैं एक प्रकार से। तो इस वजह से आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टच नहीं कर पाती है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होते हैं, और ये परिवर्तन आप स्वयं चुनते हैं, ठीक है? ये चयन आपको करना होता है कि आप डार्क साइड पर जाना चाहते हैं, आप अपनी एडिक्शंस को चुनना चाहते हैं, गलत चीज़ों को, गलत आदतों को चुनना चाहते हैं, फॉर अ मोमेंट आप जीना चाहते हैं, लिविंग इन अ मोमेंट वाले फॉर्म में आप रहना चाहते हैं, या फिर आप वाकई में एक सेलेस्टियल बीइंग बन करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ बहुत पेनफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आपको अपनों को भी त्यागना पड़ता है, अपनों से दूर जाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में अपनों को खोना पड़ता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आसान नहीं होता है, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कई बार ईश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं जो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, कई बार ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा जाता है, दिव्य शक्तियाँ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजती हैं जो आपके प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? आपके उसूलों को टेस्ट किया जाता है कि क्या आप कहीं आप ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, एक डिवाइन बीइंग बनने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं,
या आप वाकई में अपने उसूलों पर खरे उतरते हैं, आप अपने उसूलों के साथ समझौता करते हैं या नहीं। ये चीज़ टेस्ट करने के लिए डिवाइन बीइंग्स आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपका टेस्ट बनकर आपकी तरफ आते हैं, राइट। तो आप उन टेस्ट को पास करते हैं, तब जा कर के आपको इतनी ज़्यादा बड़ी उपाधि प्राप्त होती है, डिवाइन चोजन बीइंग की उपाधि प्राप्त होती है। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से, इस पेनफुल फेज से जब आप गुजरते हैं, उसके बाद जा कर के आपको ये उपाधि प्राप्त होती है, ठीक है। तो इट्स नॉट ईजी। आप अपने प्रिंसिपल्स पर कितने खरे उतर रहे हैं ये टेस्ट करते हैं डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। वो आप पर वॉच रखते हैं, आपको लगता है कि आप पर कोई नज़र नहीं रख रहा है, बट दे कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग, दे कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग डन अगेंस्ट यू। वो उन लोगों पर भी नज़र रखते हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट कर रहे होते हैं, और वो आप पर भी नज़र रख रहे होते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी आत्मा के अंदर जो भाव है वो कैसे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से तो हर कोई बहुत अच्छा बनता है, बट अंदर से आपकी आत्मा कैसी है, आपके आत्मा में कितना मैल है या नहीं है, या जो भी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको जांचते हैं, परखते हैं, तब जा कर के वो आपको इस प्लेस पर रखते हैं कि आप एक डिवाइन चोजन बीइंग की उपाधि कैरी करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में पास हो जाते हैं, सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं, तब जा कर के आपके लिए एक उपाधि सेट होती है कि यस, आप एक डिवाइन चोजन बीइंग की उपाधि कैरी करते हैं। और जब आपको वो उपाधि दे दी जाती है, जब आपको एक डिवाइन चोजन बीइंग की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं डिवाइन बीइंग, तो आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं, हैवी प्रोटेक्शन रहता है आपके अराउंड। आपके अराउंड एक अभेद्य सुरक्षा घेरा चलता है। आप जो कुछ भी अपने मुख से निकालते हैं वो चीज़ फलित होने लगती है, सिद्धि प्राप्त होती है आपको। तो सिद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दुरुपयोग आप कभी नहीं करेंगे, ये बात यूनिवर्स टेस्ट करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि देने से पहले डिवाइन एनर्जीज टेस्ट करते हैं, यूनिवर्स टेस्ट करते हैं कि आप उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और अगर आप उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो वो चीज़ छीन ली जाती है, और अगर आप उस चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो उस चीज़ में बढ़ोतरी होती चली जाती है, आपकी सिद्धि और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और ज़्यादा पावरफुल होती चली जाती है, ठीक है। सो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आसान नहीं होता है। मुझे पता है मेरे बहुत से कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजरे हैं, आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ का दुख पता है, ओके। आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कितना कठिन होता है, या सो ऑब्स्टेकल्स के बाद आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, या आपने जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स झेले हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को आपने झेला है, और आपकी ऊर्जा भी यहाँ पर है। ये जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, ये ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो सारे ऑब्स्टेकल्स से ऊपर उठ चुकी है, ओके। आपकी ऊर्जा यहाँ पर है और ऑब्स्टेकल्स बहुत नीचे रह गए। सो आपकी जो वाइब्रेशन है वो रेज हो चुकी है, बियॉन्ड ऑब्स्टेकल्स आपकी ऊर्जा पहुँच चुकी है, और इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है, कुछ गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, सरप्राइजेज आपकी तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं आपके लिए, बहुत सारे सरप्राइज हैं आपके लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस, ओके। मल्टीपल सरप्राइजेस यूनिवर्स ने प्लान किए हैं आपके लिए। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ, या और ये जो चीज़ें हैं, ये जो विश है, ये आपकी है, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को अपनी तरफ। आपने अपनी ऊर्जा को हायर वाइब्रेशन पर रखा हुआ है, और वहाँ पर आपकी जो विश है वो फास्ट फुलफिल हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन में लालच भी नहीं है उन चीज़ों को लेकर के। आपने किसी लालचवश अपनी ऊर्जा को हायर वाइब्रेशन में नहीं रखा है कि आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए तो इस वजह से मैं इस प्रकार से बिहेव करूँगा। आप अंदर से वैसे ही हैं, ठीक है। आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे ही, आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करते हैं, चाहे आपको कोई ना देख रहा हो, तब भी आप अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो आपके जो उसूल हैं उनके आप पक्के हैं, और यूनिवर्स ने ये चीज़ देखी है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस।
आपको कॉशियस रहना है, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीनियंट हो जाएं पूरी तरह से, किसी पर भी किसी को भी अपनी एनर्जी देने लगें, किसी के भी साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने लगें, किसी के साथ भी अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के रेकलेस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप अपनी एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज करते हैं या किसके साथ शेयर करते हैं। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपकी एनर्जी प्रेशियस है, आपकी एनर्जी अनटच्ड है, आपकी एनर्जी को रीच नहीं किया जा सकता, आपकी एनर्जी तक पहुंचा नहीं जा सकता। सो बी विजिलेंट कि आप अपनी ऊर्जा किसको देते हैं, आप अपनी एनर्जी किसके साथ शेयर करते हैं। किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहना, दिस इज़ लाइक एनर्जी एक्सचेंज। या किसी के साथ आउटिंग करना, या फिर किसी भी प्रकार से फिजिकल रिलेशनशिप में रहना, तो दिस इज़ लाइक एनर्जी एक्सचेंज। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपको कॉशियस रहना है, ओके आपको विजिलेंट रहना है। ऑल्दो आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन लीनियंट नहीं होना है, ये आपको कहा जा रहा है। 22 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 22 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 4 को आपका बर्थडे होता है, 2 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 5 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता है। समथिंग अबाउट 22 मई, ये बहुत स्पेसिफिक आया है यहाँ पर। 5th अप्रैल, 22 मई या 5th अप्रैल, ये डेट बहुत स्पेसिफिक आई है। आपके जीवन में आपको लीनियंट नहीं रहना है, ऑल्दो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, कि आप हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा को शेयर करने लगे, अपनी ऊर्जा को ड्रेन करवाएं। तो जस्ट बी विजिलेंट, ऐसा ना करें। ओके आपके जीवन में अगर कोई रुकावट थी, कोई रुकावट वाली स्थिति थी, तो उसमें स्पीड आने वाली है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो स्पिरिट गाइड्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो गहराता जा रहा है और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आपके जीवन में अगर स्टक सिचुएशन थी, रुकावट वाली परिस्थिति थी, तो वो हट रही है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखा है, तो आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 8 को होता है, 8 मई, 8 अप्रैल, 5 अगस्त, 22 अगस्त। और क्या मैसेज है? ओके बॉटम की एनर्जी, फ्लावर्स, समथिंग अबाउट फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड बात आ रही है। बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो आपको जेनरस रहना है, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, इमोशनली आप फुलफिल फील करेंगे, भावनात्मक रूप से आप कंप्लीट फील करेंगे, ठीक है। आपके जीवन में आपको भावनात्मक रूप से जो पूर्व में कभी खालीपन महसूस होता था, तो अब नहीं होगा। आप अपने आप में सेल्फ लव आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप स्वयं का महत्व समझते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप इमोशनली, भावनात्मक रूप से फुलफिल महसूस करेंगे। बहुत सारी सफलता, बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, अपार सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। समथिंग अबाउट फ्लावर्स, तो यूनिवर्स आपको पहले से ही फ्लावर्स दे रहे हैं, ठीक है, पहले से ही उनकी तरफ से आपके लिए ये फ्लावर्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। उनको पता है कि आपकी तरफ ये सेलिब्रेशंस आ रहे हैं बहुत जल्द। 11 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। किसी भी मंथ की 11 को आपका बर्थडे होता है। नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 5 नवंबर, 11 मई, 11 अगस्त या 22 अगस्त। सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके जीवन में। बी एडवेंचरस, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज। तो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा करेज गैदर करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ होल हार्टेडली, जो यूनिवर्स ने आपके लिए रेस्टोर किया है, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। समथिंग अबाउट ओनली यू। जैसे ही मैंने ये कार्ड्स स्प्लिट किए, यहाँ पर ओनली यू आया है। डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है और वो सिर्फ आपके लिए ही क्रेव कर रहे हैं।
ठीक है, कोई आपके लिए तड़प रहा है और उनको सिर्फ आपके लिए ही तड़प है और उनको और जीवन में कोई नहीं चाहिए। ओके, समबडी वांट्स टू कम बैक टू यू, कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, कोई सेकेंड चांस चाहता है, अपॉर्चुनिटी, मेक अमेंड्स, या कोई आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है, डेफिनेटली रिटर्न चाहता है कोई। सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में है वो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, या आपकी प्रेजेंस उनको अपने अराउंड फील नहीं हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कोई। ओके, और क्या मैसेज है? ओके, जो मैसेज है, समवन इज रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, कोई बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, कोई बार बार अचानक से आपके जीवन से गायब हो जाता है, किसी ने आपको पूर्व में घोस्ट कर दिया था, डिसअपियर हो गया कोई, इनविजिबल हो गया कोई, रनिंग। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके और इनके दोनों के जीवन में कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आप दोनों देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आप दोनों के जीवन में कुछ रिपीटेड पैटर्न्स चल रहे थे जिसको आप लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, उनको अकेला महसूस हो रहा है, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। सी, ये पर्सन आपके जीवन से चले गए, आपके प्रति हो सकता है इनका बहुत कोल्ड बर्ताव रहा, आपका कोल्ड बर्ताव रहा किसी के प्रति, कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आप उनके जीवन से चले गए, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पेन में है, तकलीफ़ में है या किस हालत में है। तो कोई आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहा होगा, संभव है कोई आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहा हो, या आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कौन पर्सन है ये, कौन पर्सन है ये? आप इनके जीवन से चले गए या ये आपके जीवन से चले गए। मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, या हार्ट फॉग। ये इनको पता नहीं चल पा रहा था कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं या आप इनके लिए क्या फील करते हैं। कुछ हार्ट में फॉगीनेस थी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपसे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनको, बट सब कुछ मेस्ड अप है, असहाय महसूस करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। ओके ओके, समथिंग अबाउट लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल है। सी, मैरिज हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, अपने फैमिली के प्रति, अपनी मैरिज के प्रति लॉयल्टी निभाते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, बहुत रिलायबल है। प्रॉमिसेस, फिडेलिटी, या ये अपनी प्रॉमिसेस को निभाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी ये समझौता नहीं करते हैं, या आप समझौता नहीं करते हैं, तो इस वजह से किसी ने किसी को घोस्ट कर दिया, कोई अचानक से गायब हो गया किसी के जीवन से, कोई अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है, कोई माफ़ी चाहता है इस चीज़ के लिए, कोई वापस आकर आपसे अपॉलोजाइज करना चाहता है, माफ़ी मांग रहा है कोई, ठीक है। या ओनली यू अगेन, सी, या समथिंग अबाउट ओनली यू। इनको हर जगह ये आपको ही तलाशते रहते हैं, या मिस्टेक्स, किसी पर्सन को मिस्टेक्स फील हो रही हैं, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको लग रहा है कि उनको गलत समझा गया, या उनकी बात को समझा नहीं गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया उनको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए, मेरे कलेक्टिव्स को और किस बात की जानकारी होनी चाहिए। ओके, आपके पास चॉइसेस हैं, किसी के पास चॉइस है। कोई पजल्ड फील कर रहा था लेकिन उनको कुछ क्लैरिटी मिली है, ठीक है। किसी के पास चॉइस थी, आपको कोई पजल कर रहा था, जगल कर रहा था, या और आपको ये बात पता चल गई है कि वो आपके जीवन से दूर क्यों गए, क्यों डिस्टेंस किया उन्होंने। आपसे ये बात छिपी नहीं है, आपको पता है कि उनके जीवन में उनके पास चॉइस थी, या डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो, आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का,
डेफिनेटली आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बिकॉज यहाँ पर ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं ये, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, अचानक से ये पर्सन आपको सरप्राइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अचानक से इनकी तरफ से मैसेज मिल सकता है, क्योंकि ये दूर नहीं जा पा रहे हैं आपसे, या ये पर्सन दूर नहीं जा पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं और ये गिव अप करने वाले भी नहीं हैं। ये हर प्रकार की प्रॉब्लम्स से, हर प्रकार की रुकावटों से फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये अपनी मैरिड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, जोड़ा है, जो स्थिरता इनके जीवन में है, उसको ये मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। सो आप जिस भी रूप में इनके जीवन में हैं, इनके पास चॉइस है और ये अपनी स्टेबिलिटी के साथ फाइट बैक नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी मैरिज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों के इस कनेक्शन को भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अनकंडीशनल लव है इनके मन में आपके लिए। अनकंडीशनल लव है, कोई कंडीशंस नहीं है। आप इनके जीवन में हो ना हो, डिस्टेंस हो, दूर हो, पास हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल। दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। ओवरफ्लोइंग लव है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रोए हों, हो सकता है ये पर्सन बहुत रोए हों आपको याद करके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिस्क एवरीथिंग नाउ। मुझे ये पर्सन सब कुछ रिस्क पे डालते हुए दिख रहे हैं। इनको पता है ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का किसी प्रकार का रिस्की रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ। बहुत ज़्यादा लविंग काइंड पर्सन है ये, इनको किसी प्रकार का लालच नहीं है, ओके। किसी चीज़ का लालच नहीं है इनको, किसी भी चीज़ का। वेरी हम्बल बीइंग, वेरी इमोशनल, लविंग, केयरिंग, काइंड पर्सन। इनके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, इनकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया गया है। इन्होंने कुछ लोगों से दूर ये हो गए थे, इनको बहुत ट्रैप करके रखा गया है। मैंने बताया ना, इनका बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने, इनको गलत प्रकार से लोगों ने इनकी अच्छाई को बहुत गलत तरह से यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा इनकी अच्छाई को लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत तरह से यूज़ किया, बहुत मिसयूज़ किया गया इनकी एनर्जी को। वेरी लविंग काइंड सोल। तो ये उन प्रकार की जो भी पेनफुल सिचुएशन थी ना इनके जीवन में, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, जो ये लोगों के अराउंड अनसेफ फील करते थे, उनसे निकल रहे हैं ये धीरे धीरे, ओके। दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ दिस। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपने भी फेस करी हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, तो संभव है कि आप लोग सेम प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। आगे पीछे टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग लगभग एक प्रकार की चीज़ें ही एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं ये मुझे, मैनिपुलेशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ पेनफुल चीज़ें थी इनके जीवन में, उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसे बंधन थे, कुछ ऐसी रुकावटें थी इनके जीवन में, इनको हो सकता है कोई बातों में अपने मैनिपुलेट करके रख रहा था, तो अब ये अपने जीवन का कंट्रोल संभालते हुए दिख रहे हैं। ये अपने जीवन के फैसले खुद लेने वाले हैं, इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, ओके। ये एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं एंड दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग। ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सीक्रेटली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं सीक्रेटली ट्रैवल कर रहे हैं और ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं सीक्रेटली ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट ट्रैवलिंग की बात आ रही है। हो सकता है आपने कुछ व्हीकल वगैरह खरीदी हो, किसी ने कोई व्हीकल खरीदी है और ये बात हिडन है, सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, या कुछ क्लैरिटी आ रही है। आपने इनको कुछ मैसेजेस भेजे थे, इन्होंने पढ़े नहीं, आपको अनरेड छोड़ दिया, तो आप भी इनसे कुछ नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है, ओके। बॉटम की एनर्जी आ रही है एम्प्रेस। या दिस पर्सन थिंक्स यूर एन एम्प्रेस। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और अगर आप मेल पर्सन हैं तो ये आपको एम्परर की तरह देखते हैं। ये आपको इस प्रकार से देखते हैं कि
आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप किसी चीज़ को चेज़ नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। आप के अंदर डेस्परेसी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, आप क्लिंगी नहीं होते हैं, चिपकू स्वभाव नहीं है आपका, ठीक है। आप लग्ज़री एन्जॉय करते हैं, आपकी अबंडेंट एनर्जी है आपकी, और आपके अंदर ग्रीड नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत ज़्यादा आप अपनी ऊर्जा को समझते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हैं, प्रिटी हैं, ओके। आप यूनिवर्स से जो कुछ भी बोलते हैं वो फास्ट आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ये चीज़ भी ये जानते हैं, देख रहे हैं, बट ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। सो बिकॉज आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये आपकी तरफ एक इनकी तरफ से हो सकता है आपको कोई मैसेज आए, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे हों, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हों, या ओके, राइट। फिलहाल ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो चुका है, एंड वो चीज़ इनको बहुत बॉदर कर रही है। ये जो स्टक सिचुएशन है ना, इसे ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनकी हैप्पीनेस हैं। यू मेक दिस पर्सन फील लाइक, आपकी जो एनर्जी है वो इनको बहुत हैप्पी फील कराती है, सन की एनर्जी है, बहुत हैप्पी एनर्जी है आपकी, या आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा स्माइल कराती है, ठीक है। इनकी समथिंग अबाउट मुस्कान, आप इनको स्माइल कराते हैं, कुछ मुस्कान आपका नेम हो सकता है, तो आपको देख कर के आपकी तरफ आने का, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ये स्टक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनकी हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, या ब्राइट एनर्जी है, जो कलरफुल एनर्जी है आपकी, वो इनको आपके अराउंड ही फील होती है, आपके बिना इनकी लाइफ कलरलेस इनको फील होती है, ऐसा कुछ इनके जीवन में मतलब ये फील करते हैं ऐसा। सो दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू, ये बात हिडन है, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ये बात छिपी हुई है, आपको पता नहीं है। समथिंग अबाउट जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये आपके साथ, जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मे बी उनको लग रहा है कि शायद आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, स्केल को बैलेंस करना चाहते हैं, ये किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, बट ये पर्सन दिल के बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं हीरा, ठीक है, ऐसा पर्सन है ये। सो या इनके जीवन में डेफिनेटली कुछ चॉइसेस हैं, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कुछ इंटरफेरेंस है, कुछ लोग हैं, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। और ऊपर से आप लोग प्रिंसिपल्स के भी बहुत ज़्यादा पक्के हैं, कि ये पर्सन प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के हैं, आप प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के हैं, सो इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ, ओके। बट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टूवर्ड्स यू, या ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हैं आप, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, या ओके, बहुत बिजी हैं, बिजी ये भी हैं, बट इनको ये आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आपके लिए समय निकालते हैं, और इनको आपके लिए समय निकालने से कोई परहेज नहीं है, ऐसा है। आप हो सकता है थोड़ा संकोच करते हो बिकॉज आपको पास्ट में जिन लोगों को आपने समय दिया, जिन लोगों पर आपने अपना समय वेस्ट किया, तो वो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर गई हो, और इस वजह से आप स्वयं पर फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, या
लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स के लिए आ रहे हैं यूनिवर्स के। कज़न, समथिंग अबाउट कज़न, आपका कोई कज़न है, समथिंग कज़न से रिलेटेड कुछ बात आ रही है। ओके, मस्ट हैव क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में जो फॉगी सिचुएशन आ रही है ना, जो आपके मन में एक मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो सकें, जो भी क्लाउडेड जजमेंट्स हैं वो क्लियर हो सकें, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके, राइट। अगर आप जाप ध्यान पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको सिद्धि जल्दी से जल्दी प्राप्त होती है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी स्फटिक, स्फटिक जो होता है, इसी पर श्री रामचंद्र जी बैठते थे, विराजमान होते थे, राइट। वो स्फटिक शिला पर बैठकर ही जाप ध्यान करते थे, और इसको क्रिस्टल ऑफ गॉड कहा जाता है। यह आपकी ऊर्जा को अपग्रेड कर देता है, आपकी मदद करता है आपकी ऊर्जा को हायर वाइब्रेशन पर ले जाने पर। ओके, तो अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत सहायक रह सकता है। साथ ही साथ आपके इंट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है ये, ठीक है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचारों के बादल आते हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार आपको परेशान करते हैं, तो आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए। सो मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के गणेश जी अवेलेबल हैं, ओके, एंड मेरे पास ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फ्लावर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के गणेश जी हैं, एंड आप चाहें तो आप ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फ्लावर को भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वालिटी को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिकॉज क्वालिटी मैं खुद कंफर्म करती हूँ। आई मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जिस भी कारण से, जिस भी हीलिंग पर्पस से क्रिस्टल्स खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका लाभ उनको ज़रूर हो। तो मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए ही मैं ये क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जो मेरी तरफ से पर्सनली मैं पिक करती हूँ, मैं खुद सिलेक्ट करती हूँ और फिर मैं उनको आपके लिए लाती हूँ। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। समबडी इज फीलिंग स्लीपी, किसी को नींद आ रही है, कोई ठीक से सोया नहीं है, ठीक है, थका हुआ है कोई, तो किसी को बहुत तेज नींद आ रही है, थकान है किसी को बहुत ज़्यादा। मनी कमिंग, धन आ रहा है आपकी तरफ, ओके, धन आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, अपार धन, उनकी तरफ से मैसेज आया आपके लिए। योर सोल पर्पस इज टू बी अ हीलर, आपका सोल पर्पस बताया जा रहा है, किसी पर्सन का सोल पर्पस है यहाँ पर कि आप एक हीलर हैं, ठीक है। जल्द ही में अगर आपको 1929 दिखा है तो इसका मतलब आप एक हीलर बनने के लिए जन्मे हैं, ये आपका सोल पर्पस है। लोगों को हील करने की क्षमता आपके अंदर है, ओके। They say that you are hard to deal with now because they cannot walk all over you. तो कोई आपके बारे में ये बातें कर रहा है कि आप आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, क्योंकि कोई अपनी नहीं चला पा रहा है आपके ऊपर, इसलिए वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं, ठीक है, आप हार्ड टू डील विद हैं, आपसे डील नहीं किया जा सकता, आप आपसे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई आपके बारे में ये बातें कर रहा है। God is the only one who has ever stood up for you. तो आपको बताया जा रहा है सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, ठीक है, हमेशा ईश्वर ने आपका साथ दिया है। वो आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं हमेशा, राइट। हर सिचुएशन में वो आपका साथ देते हैं। समथिंग अबाउट ईगो डेथ, किसी के ईगो को आपने तोड़ा है, किसी के ईगो को आपने ध्वस्त किया है। यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। आप अगर पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं तो हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 निकल कर आ रहा है। तो मे बी यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी एंड यू आर मेंट टू हील पीपल, आप हील करने के लिए जन्मे हैं।
आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, खुद से दूर कर देंगे, ठीक है, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप गुस्सा हैं आप उनसे, तो ये सारी चीज़ें किसी को डर लग रहा है ये सब सोच सोच के. दिस साइकिल इज क्लोज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट टच यू. या सो पास्ट में जो लोग आपके अराउंड थे, जो टॉक्सिक लोग आपके अराउंड थे, वो आपको पिंच एंड पोक करते रहे, वो आपको पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते रहे, वो आपको बुरा भला बोलते रहे, सुनाते रहे, और आप वो सारी चीज़ें बेयर करते रहे और उनको बार बार माफ़ करते रहे. बट उन्होंने मर्यादा तब लांघी है जब उन्होंने आपके ऊपर कोई गंदी क्रिया करने का प्रयास किया. ठीक है, तो उस पर्सन के साथ आपका जो साइकिल है वो क्लोज हो चुका है. जिस पर्सन ने आपके ऊपर गंदी क्रिया करने का प्रयास किया था उसके साथ आपका साइकिल पूरी तरह से क्लोज हो चुका है. जिसने आपकी जगह लेने का प्रयास किया उसके साथ आपका साइकिल क्लोज हो चुका है. जिसने आपको रिप्लेस करने का प्रयास किया उसके साथ आपका जो साइकिल है वो क्लोज हो चुका है. सो इस वजह से वो पर्सन अब आपकी तरफ नहीं आ सकते, वो आपको टच नहीं कर सकते. रेजिस्टिंग कनेक्शन, तो कोई कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है या कोई दूर रह रहा है, चाह कर भी पास नहीं आ रहा, कोई दूर दूर रह रहा है, आप दूर दूर रह रहे हैं. पीपल आर मैड, दे कैन नॉट रीड यू, कोई आपको रीड नहीं कर पा रहा है, कोई आपकी ऊर्जा को रीड करना चाह रहा है, कोई आपको समझना चाह रहा है, बट वो आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, हैवी प्रोटेक्शन है. सो दे कैन नॉट रीड यू, आपकी ऊर्जा को रीड नहीं किया जा सकता बिकॉज आप उस चीज़ की अनुमति नहीं देते हैं, दिव्य शक्तियाँ उस चीज़ की अनुमति नहीं देते हैं. योर को वर्कर इज प्लेइंग माइंड गेम्स, जस्ट बी केयरफुल. आपका कोई को वर्कर है, आपके वर्क प्लेस पर कोई को वर्कर है, वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या खेल रही है, तो आपको बहुत सावधान रहना है, अलर्ट किया जा रहा है. ठीक है, आपका कोई को वर्कर माइंड गेम्स खेलता हुआ दिख रहा है. प्रेयर्स आर हर्ड, आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया. यू गॉट अ हेल्पफुल पर्सन अराउंड दैट नोज यू आर इनोसेंट, तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, जिसको पता है कि आप निर्दोष हैं, जिसको पता है कि आप मासूम हैं. ठीक है, आपका कोई दोष नहीं है, आपको सारी सिचुएशन में दोषी बनाया जा रहा है बट आप निर्दोष हैं. तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है. ओके, गॉड इज पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ, तो आपके जीवन से गलत लोगों को दूर भगाया जा रहा है. आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर भगाया जा रहा है जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपको एक विलन की तरह पोर्ट्रे करते हैं. ठीक है, सो ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है जो आपकी छवि खराब करते हैं. राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं. और कुछ चार्म्स ले लेते हैं आपके लिए. क्या चार्म्स आ रहे हैं? ओके, समथिंग अबाउट जेड, किसी का नेम जेड से हो सकता है. ट्री, लव, ट्री, सी समथिंग अबाउट ट्री. वाओ, कोई यहाँ किसी का प्यार गहराता जा रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है समय के साथ साथ. हाँ, दिस इज ब्यूटिफुल. समथिंग अबाउट क्राउन, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी, क्राउन, या रॉयल बीइंग हैं आप, डिवाइन चोजन बीइंग हैं आप. समथिंग अबाउट लव, डेफिनेटली, या लव. स्लो मूविंग एनर्जी है, टॉर्टोइस, कछुआ. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है. कोई धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, एकदम बेबी स्टेप से भी छोटे स्टेप्स ले रहा है कोई आपकी तरफ आने के लिए. ठीक है, बिकॉज उनको रिजेक्शन से डर लगता है. क्राउन वंस अगेन, या डेफिनेटली आप रॉयल बीइंग है, रॉयल हार्ट है, रॉयल्टी यू आर. ये आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है. ठीक है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं आप. बहुत ज़्यादा पावरफुल क्राउन चक्र है आपका. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके. ठीक है, आपको इंट्यूटिवली
चीज़ें पता चल जाती हैं, इंट्यूटिवली आप चीज़ों को समझ जाते हैं। कुछ लव की एनर्जी है जो बहुत स्लो मूविंग है आपकी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।